आपके फुटवियर और गारमेंट शोरूम को मैनेज करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपने शोरूम के सारे काम बहुत ही आसानी से कंप्यूटराइज कर सकते हो। जैसे पीओएस बिलिंग करना, होलसेल बिलिंग करना, सेल रिटर्न करना, आर्टिकल वाइज इन्वेंट्री परचेज करना, विदाउट इन्वेंट्री सेल परचेज करना। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी बताएंगे, पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री कैसे करनी है वो भी बताएंगे, जीएसटी बिलिंग से लेकर सारी रिपोर्ट्स जैसे B2B सेल, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपेंस वाउचर, रिवर्स चार्ज एंट्री, HSN वाइज समरी, जीएसटी रजिस्टर, स्टॉक रिपोर्ट, सब कुछ रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली रेडी होगा। रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल के थ्रू अपनी सारी आइटम और अकाउंट्स को सिंगल क्लिक से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के साथ व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने कस्टमर को बिलिंग के टाइम ही थैंक्स का मैसेज सेंड कर सकते हो और साथ ही आप बिल की पीडीएफ फाइल भी सेंड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली मैनेज होगी, जैसे डे बुक, लेजर, कैश बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बैंकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप टू बैलेंस शीट। रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सारी एंट्री कैसे करेंगे। आप देख सकते हो रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आज की वीडियो में हम ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, इसके बाद हम स्टॉक को परचेज करेंगे। इसके लिए परचेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि परचेज एंट्री वाली विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद टर्म कैश है या क्रेडिट है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, इस पे एंटर दबाएंगे, बिल नंबर पे एंटर दबाएंगे। इसके बाद हम आइटम को परचेज करेंगे। सपोज करो हमने जीन्स को परचेज करना है, एंटर दबाएंगे। न्यू आर्टिकल क्रिएट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि क्रिएट मल्टीपल आर्टिकल वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से सपोज करो हमारे पास सभी साइज और कलर के दो दो पीस आए हैं तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे 28। इसी तरह हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर एंटर करेंगे। इस आर्टिकल का MRP क्या है वो हम एंटर कर देंगे। सेल प्राइस कितना है वो भी हम एंटर कर देंगे। इसके बाद हम परचेज प्राइस एंटर करेंगे कि हमें ये आर्टिकल किस प्राइस पे परचेज किया है। अभी हम क्वांटिटी एंटर करेंगे कि हमारे पास सभी साइज और कलर के कितने कितने पीस आए हैं। सपोज करो हमारे पास 4 पीस आए हैं। अभी हम जनरेट आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि सिंगल क्लिक पे सभी आइटम की एंट्री हो गई है। तो सिंपली हम इसको सेव करेंगे। जैसे हमने परचेज की एंट्री की तो इसके साथ मल्टीपल रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो गई है। सपोज करो हम परचेज रजिस्टर चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि सारी परचेज की एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई है। इसी तरह आप स्टॉक की भी सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। जैसे स्टॉक स्टेटस वाली रिपोर्ट चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि सभी आर्टिकल और साइज की एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रही है। इसी के साथ GSTR2 परचेज के लिए है, उसकी भी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली एंट्री हमने की थी तो उसका GST रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। तो बहुत ही इजी है रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करना। इसके बाद हम बताएंगे कि इन्वेंट्री को सेल कैसे करना है। अपने रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल करने के लिए दो ऑप्शन है, पॉइंट ऑफ सेल और सेल। पॉइंट ऑफ सेल काउंटर सेल होती है जो बारकोड के साथ बिलिंग होती है। सेल का मतलब होता है कि आप होलसेलर को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर सकते हो। तो हम सबसे पहले पीओएस यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि पीओएस वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे एंटर दबाएंगे, बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे। आइटम को सिलेक्ट करने के बाद आर्टिकल नंबर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने किस साइज की आइटम को सेल करना है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन कलर चूज कर लेंगे। इसके बाद कितनी हमने क्वांटिटी सेल करने, सपोज करो 2 क्वांटिटी सेल करने तो एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो ऐसे करके आप पीओएस की एंट्री कर सकते हो। इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रिंट के लिए ऑप्शन आ रही है तो उसको हम यस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बिल का प्रीव्यू आ गया है। तो ऐसे करके आप पीओएस से बिलिंग कर सकते हो। जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर शर्ट का रेट 1000 पैसे कम है तो उस पर 5% जीएसटी कैलकुलेट होगा। अगर शर्ट का रेट 1000 पैसे ज्यादा है तो उस पर 12% जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो इसकी हम एंट्री करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम टी शर्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी जो इसका प्राइस 999 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5% जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। अभी हम दोबारा यहाँ पे शर्ट का रेट चेंज कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हो इस पर 12% जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है। ये फीचर अपने रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसी तरह आप अपने सॉफ्टवेयर से टैक्स वेरिएशन इजीली तरीके से कर सकते हो। अगर आप बारकोड के साथ बिलिंग करना चाहते हो वो भी आप पीओएस में कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे गन से बारकोड स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली आइटम की डिटेल आ गई है। तो इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। ऐसे करके आप बारकोड के साथ बिलिंग कर सकते हो। इसके बाद हम रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेल विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टर्म को सिलेक्ट करेंगे कि कैश आपने बिलिंग करनी है या क्रेडिट करनी है। अभी
भी हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, देन आर्टिकल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, साइज कौन सा आपने सेल करना है वो सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने सेल करनी है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। सपोज करो 5 पीस आपने सेल करने हैं, तो ऐसे करके आप रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री कर सकते हो। इसका सिंपली आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। बेल का प्रीव्यू आ गया है, सिंपली आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को इसकी हार्ड कॉपी दे सकते हो। अभी जैसे ही हमने पीओएस और सेल की एंट्री की तो इसकी जो रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। इसके लिए सबसे पहले हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले डे वॉक चेक करेंगे। यहाँ पे आप डे वॉक में चेक कर सकते हो कि एक दिन में आपने कितनी सेल परचेज और किसको पेमेंट यहाँ रिसीव किया है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इसी तरह सेल रजिस्टर को चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कि आप एक दिन में किस पार्टी को कितना आपने स्टॉक सेल किया है। जैसे हमने पीओएस एंट्री की थी उसके लिए अलग से रजिस्टर है। सबसे पहले हम पीओएस रजिस्टर चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल डेट वाइज मिल जाएगी। आप यहाँ पे सर्च फिल्टर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, अकाउंट वाइज, आइटम कंपनी वाइज, डिस्काउंट परसेंटेज वाइज पीओएस रजिस्टर की सेल चेक कर सकते हो। इसका अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी आ जाएगा। इसके बाद कस्टमर पीओएस समरी, तो यहाँ पे आप कस्टमर वाइज पीओएस समरी चेक कर सकते हो कि आपका कैश का कितना सेल हुआ है और पार्टी वाइज आपका कितना सेल हुआ है। इसके बाद पीओएस समरी चेक कर सकते हो आप इस सॉफ्टवेयर में टॉप कस्टमर की डिटेल भी चेक कर सकते हो कि आपके पास एक मंथ में कितने कस्टमर विजिट किए हैं, कितने बार विजिट किया है, कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज की है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे टिक लगा के कस्टमर को व्हाट्सएप पे नए नए ऑफर सेंड कर सकते हो। अगर आप कस्टमर का लेजर चेक करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ लॉग बुक पे क्लिक करोगे। लॉग बुक में आप कस्टमर की सारी डिटेल एक ही जगह पे चेक कर सकते हो। जैसे लेजर हो गया, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, टी लेजर, हैंडी लेजर, बिल वाइज लॉग बुक, मंथली समरी, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। जो आपने वहाँ पे सेल और परचेज की एंट्री किया वो सारा यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आप स्टॉक की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो, कितना स्टॉक आपने परचेज किया, कितना सेल किया है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो सारा यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने आर्टिकल वाइज स्टॉक चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किस आर्टिकल के कितने साइज आपके पास अवेलेबल है वो आप इजिली चेक कर सकते हो। अगर आपने डेली स्टॉक चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हो कि आज आपके पास टोटल कितना स्टॉक परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। इसके साथ इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। इसी के साथ आप जीएसटी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए जीएसटीआर 1 में जाएंगे। जीएसटीआर 1 में यहाँ पे B2B सेल चेक करेंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसका रजिस्टर चेक करना तो बिल वाइज रजिस्टर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल सारी चेक कर सकते हो। अगर HSN वाइज समरी चेक करना तो HSN वाइज समरी भी आप चेक कर सकते हो। इसी तरह आप सारी जीएसटी रिपोर्ट की जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2 एक रिकंसिलेशन, जीएसटीआर 3 भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और जिसको आप बाद में एक्सेल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह आप जीएसटीआर 4 भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी हम फाइनल अकाउंट बुक चेक करेंगे, जैसे बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सारा चेक कर सकते हो कि कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज कितने किया है, सेल कितनी है, टोटल आप यहाँ पे इजिली तरीके से चेक कर सकते हो। इसके बाद आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस चेक कर सकते हो। इसमें आप रिसीवेबल और पेएबल एक ही रिपोर्ट में चेक कर सकते हो। इसी तरह आप कैश बुक चेक कर सकते हो कि आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे इजीली तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आप कोई आइटम रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए सेल रिटर्न यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम सेल रिटर्न की एंट्री पुट करेंगे। जैसे जीन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी एक क्वांटिटी हम सेल रिटर्न करेंगे तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करके जो इसका प्रिंट आउट है आप कस्टमर को दे सकते हो। इसी तरह आप परचेज रिटर्न की एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए सिंपली हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने रिटर्न करनी है वो आप करके इसको सेव कर सकते हो। इसके बाद आप सेल रिटर्न रजिस्टर चेक कर सकते हो और परचेज रिटर्न रजिस्टर भी यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी हम बताएंगे कि आपने विदाउट इन्वेंटरी अगर सेल परचेज की एंट्री करनी है वो कैसे करें। तो इसके लिए जीएसटी वाउचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने सेल करना है, सेल रिटर्न करना है, परचेज करना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपेंस वाउचर, वो सारी एंट्री आप कर सकते हो। जैसे हम अभी एक सेल एंट्री करके दिखाते हैं, जैसे क्रेडिट पे करनी है तो यहाँ पे हम पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जीएसटी सीरीज। इसके बाद यहाँ पे हम 5% की टोटल सेल 12,500 है तो हम यहाँ पे एंटर करके इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह हम 12% की एंट्री भी इसी टाइप से कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है विदाउट इन्वेंटरी सेल परचेज करना रिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर से। इसी तरह आपने अगर किसी को पेमेंट करनी है या पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए क्विक पेमेंट और रिसिप्ट यूज करोगे। सबसे पहले हम अगर किसी को पेमेंट करनी है तो उसके लिए क्विक पेमेंट यूज करेंगे। जैसे हम अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। सपोज करो अभी हमने 50,000 पे किया है तो आप
आप इसका अभी लेजर जाके चेक कर सकते हो कि टोटल आपकी 50,000 रुपया पेमेंट कर दिए, तो यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस शो कर रहा है। इसी तरह अगर आपने पेमेंट रिसीव करने तो एक रिसिप्ट का यूज करोगे, जैसे AK एंटरप्राइजेस है, तो इसका भी यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। इसका भी सपोज करो हमने 50,000 पे करना है, तो आप यहाँ पे इसका भी लेजर चेक कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने बैंक एंट्री करनी है तो वो भी आप अपने सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक इशू, ड्राफ्ट इशू, अगर आपने चेक रिसीव करना, RTGS रिसीव किया हुआ है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर बैंक में डिपॉजिट करना है वो भी आप एंट्री कर सकते हो। विड्रॉल करना है बैंक से वो कर सकते हो। बैंक एक्सपेंस, ऑनलाइन वाउचर, जैसे हम अभी चेक इशू करते हैं तो यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो 10,000 का टोटल अमाउंट था, यहाँ पे DD नंबर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी, तो ऐसे करके आप सेव कर सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है रिटेल ERP सॉफ्टवेयर में सेल परचेज की एंट्री करना। आशा करते हैं कि आपको ये सारी एंट्री इजीली तरीके से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।